बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। अपने इस YouTube चैनल पर हम रोजाना की बुनियाद पर कोई न कोई मालूमाती वीडियोस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और इसी सिलसिले की एक कड़ी में हम आज की वीडियो में ये बताने जा रहे हैं कि जिन अफराद के पांव की दूसरी उंगली अंगूठे से बड़ी होती है तो वो उनकी शख्सियत के बारे में क्या बताती है। मगर दोस्तों, सबसे पहले हमारी आपसे यही दरखास्त होगी कि आप बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमारी तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस बाकायदगी से पहुंचती रहें। ख़वातीन और हज़रात, हाथ की साख्त और हाथ पर मौजूद लकीरों यानी पामिस्ट्री के बारे में तो आप सब जानते हैं कि इसको एक साइंस, एक इल्म का दर्जा हासिल हो चुका हुआ है। ये हाथ की साख्त और हाथ की लकीरें इंसानी शख्सियत के बहुत से राज बताती हैं, मगर चीन के माहिरीन का मानना है कि पांव की उंगलियां भी आपकी पूरी शख्सियत की अक्कासी करती हैं। अगर आप गौर से किसी भी शख्स के पांव की साख्त या पांव की उंगलियां देखें तो उनका साइज उस शख्स की सेहत, बीमारी, शख्सियत, गर्ज, हर एक चीज का अंदाजा लगा सकते हैं। मगर यहां पर यह क्लियर करना, वाज़े करना निहायत जरूरी है कि अभी इस ब्रांच ऑफ नॉलेज को मुसल्लिमा हैसियत हासिल नहीं है, यानी इस इल्म को अभी इब्तिदाई बुनियादों पर परखा जा रहा है। चुनाचे आप कभी भी हतमी तौर पर कोई राय कायम करने से गुरेज ही करें। बहरहाल माहिरीन की राय में पांव की पांचों उंगलियों की साख जो कुछ शख्सियत के बारे में बताती हैं वो हम आप तक पहुंचा देते हैं। तो सबसे पहले बारी आती है पांव के अंगूठे की। माहिरीन का कहना है कि अगर पांव का अंगूठा साइज में बड़ा है तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि आप बहुत ज़हीन और तख्लीकी सलाहियतों के मालिक हैं। आप किसी भी मुश्किल को हल करते हुए परेशान नहीं होते, बल्कि इंतहाई समझदारी से मसाइल का हल तलाश करते हैं। हाँ, आप में एक खामी ये हो सकती है कि आप लंबे कामों पर तवज्जो नहीं दे सकते, यानी फोकस नहीं कर पाते और अगर तवील मंसूबों को दरमियान में ही छोड़ जाते हैं। इसी तरह जिन अशखास के पांवों का अंगूठा साइज में छोटा होता है तो उनके बारे में माहिरीन का कहना है कि ये लोग बैक वक्त कई काम कामयाबी के साथ सरअंजाम दे सकते हैं, यानी मल्टीटास्किंग उनके लिए कोई इशू ही नहीं होता। इन लोगों के लिए दूसरों को दलील से कायल करना इंतहाई आसान काम होता है और ये लोग अपने कामों को पाया तकमील पर पहुंचाकर ही सुकून से बैठते हैं, यानी पांव के छोटे अंगूठे वाले लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं। और अगली बारी है पांव की दूसरी उंगली की। ये उंगली आपके कायदाना सलाहियतों की जानिब इशारा करती है कि इस शख्स में कितनी लीडरशिप क्वालिटीज मौजूद हैं। पांव की दूसरी उंगली जितनी लंबी होगी उतना ही इंसान के अंदर दूसरों की रहनुमाई का जज्बा ज्यादा मौजूद होगा। उसकी साख्त को देखकर ये जिस्म में तवानाई का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। ऐसे लोग कोई भी कदम उठाने में पहल करने से गुरेज करते हैं और जो दुरुस्त समझते हैं ऐसा करने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। मगर पांव की दूसरी उंगली अगर साइज में छोटी हो तो ऐसे लोग फैसला साजी में कमजोर होते हैं, कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं। माहिरीन का कहना है कि सर्वे रिपोर्ट्स में रिसर्च के दौरान यही साबित हुआ कि जो लोग इनिशिएटिव लेने की सलाहियत रखते हैं उनके पांव की दूसरी उंगली ज्यादा तौर पर लंबी ही होती है। पांव की तीसरी उंगली के बारे में चीनी माहिरीन का मानना है कि ये लोग
बॉडी एनर्जी और डिसाइसिव पावर यानी कुव्वत इरादी की जानिब इशारा करती है। जिन लोगों के पांव की तीसरी उंगली जितनी लंबी होती है उतनी ही नौकरी या कारोबार में उनकी कामयाबी के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये लोग अपनी कुव्वत इरादी के साथ कोई भी काम करने से नहीं चूकते, लेकिन अपने काम में ही ज्यादा मगन रह जाने की वजह से ये लोग जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पाते। चीनी माहिरीन की स्टडी के मुताबिक इंसान के पांव की चौथी उंगली जितनी सीधी और लंबी हो, ऐसे लोगों के लिए उनका खानदान सबसे ज्यादा अहम होता है। ऐसे लोगों की सबसे बड़ी क्वालिटी दूसरे लोगों के प्रॉब्लम्स को तवज्जो से सुनना और उनका बेहतरीन हल तलाश करना है। अगर ये उंगली ज्यादा लंबी ना हो तो इसका मतलब है कि उसका ध्यान अपनी फैमिली में नहीं है, बल्कि ये लोग कहीं और खोए हुए हैं। और आखिरकार पांचवी उंगली ये बताती है कि अगर आपकी ये उंगली ज्यादा छोटी हो तो इसका मतलब है कि आप में बचपना ज्यादा है और आप जिम्मेदारी उठाने से घबराते हैं। आप नई नई चीजों के मुतलाशी होते हैं और हर नई चीज करके लुत्फ उठाते हैं। अगर आप सबसे छोटी उंगली को साथ वाली उंगली से अलहदा करके हिला सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक मुहिमजू इंसान हैं, लेकिन अगर ऐसा ना कर सकें तो आप अपनी रूटीन की जिंदगी एंजॉय करके खुश रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी पांव की उंगलियों की साख्त के बारे में चीनी माहिरीन की राय और खुसूसन उन लोगों की शख्सियत के बारे में उनकी ओपिनियन कि जिनके पांव की दूसरी उंगली उनके अंगूठे से ज्यादा लंबी होती है। मगर जैसा कि हमने इस वीडियो के आगाज में बड़ा कैटेगोरिकली आपकी खिदमत में ये अर्ज किया कि अभी ये ब्रांच ऑफ नॉलेज यानी ये इल्म अपने इब्तिदाई मराहिल में है। लोग अभी स्टडी कर रहे हैं, रिसर्चेस कर रहे हैं, थेरीज पेश कर रहे हैं और उन रिपोर्ट्स, उन रिसर्चेस की बुनियाद पर इस इल्म के माहिरीन अपनी राय कायम करते हैं। चुनाचे जरूरी नहीं कि उनकी राय हमेशा दुरुस्त साबित हो, क्योंकि हतमी इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जात के पास होता है। इंसान चाहे किसी भी इल्म में जितनी ज्यादा मिराज हासिल कर ले, वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ बेहतर अंदाजा लगा सकता है, गुमान कर सकता है, लेकिन अल्लाह ताला की जात तमाम इल्मों का सरचश्मा है, तमाम इल्मों का मंबा है। और हमें ये कुरानी आयत हमेशा पेश नजर रखनी चाहिए जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जनो तखमीन से काम लेते हैं, यानी तखमीनों से और अंदाजों से काम लेते हैं। अब जरूरी तो नहीं कि इंसान का अंदाजा दुरुस्त भी साबित हो। ये मोजज़ा अल्लाह ताला ने सिर्फ पैगंबरों को अता फरमाया है। आम इंसानों को अल्लाह ने अक्ल अता फरमाई है कि जिसके इस्तेमाल से वो सिर्फ बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं। अब अगर आप आज की इस वीडियो में बताए गए माहिरीन की आरा का जायजा लें तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि अभी ये एक थ्योरी है, एक ख्याल है। ये कोई साइंस का मुसल्लिमा असूल नहीं बना है। ये हम सब जानते हैं कि कोई भी मुसल्लिमा असूल कानून बनने के लिए किसी भी थ्योरी को, किसी भी ख्याल को तजुर्बातो मुशाहिदात पर परखा जाता है। चुनाचे हमें वक्त का इंतजार करना है कि जब ये इल्म भी बाकायदा साइंस का दर्जा हासिल करे, और तब तक हम इन थ्योरीज को महज अंदाजा और गुमान के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, सोचने की बात यह है कि अगर पांवों की उंगलियां शख्सियत साजी में कोई किरदार रखती हैं, शख्सियत के बारे में कुछ बताती हैं, तो जिन अशखास के पांव सिरे से होते ही नहीं, तो क्या उनकी शख्सियत अधूरी रह जाती है?
کیا وہ زندگی میں کوئی کارہائے نمایاں سر انجام نہیں دے سکتے؟ دنیا میں ایسی بے شمار ان گنت مثالیں موجود ہیں کہ جہاں لوگ پیدائشی طور پر معذور یا ادھورے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کی عطا کی گئی عقل کے بل بوتے پر اپنی ذہانت سے انہوں نے دنیا میں اپنا نشان چھوڑا، اپنا نام بنایا۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف اور صرف آپ تک معلومات پہنچانا تھا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں گے اور اسے دوسرے احباب کے ساتھ شیئر بھی کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ بیل آئیکن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر بن سکتے ہیں تاکہ آپ تک ہماری تمام معلوماتی ویڈیوز باقاعدگی سے پہنچتی رہیں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز بہت جلد کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ۔